Hello guys, welcome to Love Angelic Tarot. Guys, I know you all are waiting the video. बहुत टाइम के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको पता है कि मैं बहुत बिज़ी थी। और गाइस आज मैं कुछ आपको चक्रास की हीलिंग्स के बारे में पहले बताऊंगी। देन उसके बाद हम जो है एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग करेंगे जिससे आपको गाइडेंस क्लैरिटी मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो, लुक एट दिस इज अ 7 क्रिस्टल्स। 7 स्टोन्स जो हैं ये डिपेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में कैसे 7 चक्रास होते हैं। जिन्होंने मुझसे रिकी थेरेपी ली थी और जिन्होंने हीलिंग ली थी, दे नो वेरी वेल। ठीक है, उनको पता है कि हम अपनी बॉडी को कैसे अलाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, विद द हेल्प ऑफ रिकी थेरेपी, टू वेयरिंग द 7 चक्र ब्रेसलेट्स। तो मैंने आप सबको इसकी बारे में बताया भी था कि अलग अलग टाइप के ब्रेसलेट्स होते हैं। जिन्होंने तो लिए हैं उनको फ़ायदा भी मिल रहा है। तो आज हम इसके बारे में कुछ बताते हैं। तो ये क्रिस्टल्स मेरे पास आ चुके हैं। जिन्होंने भी की थेरेपी लेनी थी, अपनी बॉडी के बीच में अपनी अलाइनमेंट करवानी थी और अपने माइंड सेट को चेंज करना था। माइंड में जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, आपको अनवांटेड थॉट्स आ रहे थे, आपको प्रेशराइज थे, आप डिप्रेशन में थे। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर अराइजेज जस्ट बिकॉज ऑफ योर वरी, यू आर एक्सेसिव थिंकिंग सम थिंग। तो आपको क्या करना है, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स। सो दोज वांट अ रिकी थेरेपी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद मी, माय नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो पहले टाइम से मैं नहीं कर पा रही थी स्टोन्स क्रिस्टल के साथ हीलिंग, तो संडे के संडे मैं हीलिंग्स किया करूँगी। दोज वांट, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोज वांट अ पर्सनल रीडिंग, तो अब वो भी आप मुझे, मेरा टाइमिंग है, आप मॉर्निंग में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप 10 से लेकर और 1 क्लॉक के बीच में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज़ आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, अब आपकी वेट जो है वो ख़त्म हो रही है। आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और बहुत पेशेंसली अपनी रीडिंग सुननी है कि ये रीडिंग आपको क्या बताएगी, क्या क्लैरिटी देगी। तो हम आज जैसे कि हर बार की तरह हम ऑल जॉडिक साइन करते हैं, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन। सो आपने साइंस वाली जिन्होंने रीडिंग नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरी हर रीडिंग जो मैंने अपलोड की है, अलग अलग टाइप की वीडियोस हैं, एंसेस्ट्रल वीडियो, रोज़ डेली अपडेशन होगी वीडियोस की। सो टुडे माय वीडियो टॉपिक इज़ कि आप भी जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, हम देखेंगे आज की एंजल्स आपको, गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अबाउट योर लव लाइफ। क्या आपकी लव लाइफ में जो चल रहा है वो सही है और आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आने वाला है। कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जिसके साथ आप हैं, उसके साथ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो लेट्स सी थ्रू द टैरोवेट डेक्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आई एम यूजिंग अ टैरोवेट डेक्स अलॉन्ग विद द एंजेलिक ऑरिकल्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट अ रीडिंग फॉर यू। सो गाइस आज मैंने कुछ शफल किए हुए कार्ड्स हैं, तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या आपके लिए गाइडेंस आएगी। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह 5 कार्ड्स को पुल करती हूँ। हम देखेंगे बॉटम ऑफ डेक एंड टॉप कार्ड्स क्या आते हैं और बॉटम ऑफ डेक कार्ड्स क्या आते हैं। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट कार्ड मैं पुल करने वाली हूँ ये है कि एट प्रेजेंट टाइम आपके पर्सन्स की क्या फीलिंग है टुवर्ड्स यू और वो क्या एक्शन लेंगे। या अगर आप ये जो है ना, दे आर अ कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, दैट वाज अ कलेक्टिव रीडिंग, इट मे बी अ रेजोनेट और इट मे नॉट बी रेजोनेट, सो टेक इट एज अ गाइडेंस। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके साथ ये गाइडेंस रेजोनेट करेगी। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके भी मैंने रीडिंग्स की हैं वो सब कहते हैं कि हमारे साथ ये सिचुएशन रेजोनेट की है, कहीं ना कहीं आपके साथ रेजोनेट करेगी बिकॉज मल्टीपल व्यूअर्स कम इन माई चैनल एंड दे सी ऑल काइंड ऑफ वीडियोज़। सो आप जब देखेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ सिचुएशन जो रेजोनेट करेगी, जो आपके साथ रेजोनेट करती है, तो आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। तो गाइज़ आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, आपको गॉड के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना है। आपने ये सोचना है कि अगर मैं अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहा हूँ या देख रही हूँ तो ये मेरी रीडिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगी। जब आप पॉजिटिव होंगे देन आउटकम्स अल्टीमेटली विल बी पॉजिटिव। सो लेट्स स्टार्ट। The first card is Four of
5 of cups. Okay, the first card comes 5 of cups. The next card is Knight of Cups. Okay, the next card is 9 of Pentacles. Okay, the next cards come the Tower movement. Okay, so what else देखते हैं. लास्ट कार्ड हमारे पास क्या आ रहा है. एंड द लास्ट कार्ड इज द चैरियट. गाइस लास्ट कार्ड आया हमारे पास, द चैरियट का कार्ड है. सो देखते हैं क्या क्या चेंजेस आपके रिलेशन में आएंगी और क्या आपकी लाइफ में होने वाला है. ओके, तो गाइस बॉटम ऑफ डेक भी हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड करती हूँ. तो गाइस यहाँ पे मैंने 5 जो कार्ड्स हैं वो पुल किए हैं टॉप टैरोवेक डेक से. द 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है. सम ऑफ माई व्यूअर्स इज़ वेरी सैड अलोन. वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, उनको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं दे रहा है. द फैमिली डोंट अंडरस्टैंड, योर पार्टनर इज़ नॉट अंडरस्टैंड एंड यू फील लाइक कि मेरा इस दुनिया में तो कोई है ही नहीं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, ना मुझे कोई समझने वाला है और जिसके साथ मैंने किया वो भी नहीं. तो आपने क्या है, इतना ज़्यादा सैडनेस, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा आपने पेशेंस जो हैं वो आपके अब ख़त्म हो चुके हैं और आपको कहीं भी कोई किनारा नहीं मिल रहा. तो लव रीडिंग है, तो गाइज़ लव की फॉर्म से देखिएगा कि आपके जो पार्टनर है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ना जिस पार्टनर का वेट कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि कई मेरे पर्सन्स ना वन साइडेड लव कर रहे हैं और जो तो जिनका दोनों का प्यार भी था ना वो भी कहीं ना कहीं बिखर चुका है. बिकॉज टावर का कार्ड आया तो इट मीन्स सेपरेशन मोड आ चुका है. सम ऑफ माई व्यूअर्स इज़ नॉट क्लियर इन योर रिलेशनशिप कि ये बंदी मेरे लिए सही है, ये पर्सन मेरे लिए सही है. तो मतलब एंजल्स के लिए हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. बट अगर आपके पार्टनर और आपकी म्यूचुअल एनर्जी की बात करूं विद द 5 ऑफ कप्स, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए रात को बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं. मतलब बहुत सारे सिनेरियोज यहाँ पे होंगे और दिख भी रहे हैं. मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फीलिंग्स आ रही हैं कि मेरे व्यूअर्स नाइट ऑफ कप्स कि मेरे व्यूअर्स तो रेडी हैं अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए. कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना वो रेडी नहीं है, आपके पार्टनर आपके लिए रेडी नहीं है. जो गर्ल्स देख रही हैं, बॉयज़ देख रही हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैरिड अनमैरिड सेपरेशन, जिनका डिवोर्स हो चुका है या दोज वो सिंगल वन है और जो कमिटेड ही भी हैं. तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशन में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुकी हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर आए हैं या आपको भी लोग भड़काते हैं कि नहीं तुम्हारा पार्टनर तो ऐसा है, तुम क्यों उसके पास जाओगे या जाओगी, उसको खुद आना चाहिए, अगर उसको कदर होगी तो वो खुद आएगा आएगी. तो कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे लग रहा है. विद द नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आप ना उसको कमिटमेंट देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन आप हमेशा रेडी रहते हैं कि नहीं, अगर वो कहती है कि नहीं तुम मेरे लिए करोगे, तुम मेरे साथ चलोगे, मेरी ज़िंदगी में मेरा साथ दोगे, तो यू आर ऑलवेज रेडी टू गो टेक अ एक्शन. बट योर पार्टनर इज़ नॉट, मतलब वो क्लैरिटी नहीं आपको प्रोवाइड करते, वो कंफ्यूज रहते हैं. वो कैसे दें? बिकॉज मुझे तो लग रहा है उन्होंने प्यार तो किया है, लेकिन अगर प्यार सच्चा है, अगर वो आपको समझते हैं, तो वो लोगों की बातों पे क्यों आते हैं? प्यार तो वही है ना. गाइस देखो, हमेशा मैं यही बात बोलती हूँ रीडिंग में कि अगर आप किसी पर्सन के साथ प्यार करते हैं, अगर लव रीडिंग की बात करूँ, आप किसी पर्सन के साथ बात करते हो, आप उससे प्यार करते हो, वो बंदे के साथ आपका 2 साल 3 साल या 1.5 साल से रिलेशन चल रहा है, वो बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो आपके साथ बातें करी जा रहा है, वो आपका यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड लव. नो, इट्स नॉट लव. ट्रू लव जो होता है, एक सोल का ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है, उसमें ना केवल लेने का नहीं होता. प्यार इज़ द अनकंडीशनल लव. ठीक है, जैसे हमारे मॉम, हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं, तो ऐसा पार्टनर जिसको मिलता है ना, वो तो अपने आप को समझो कि बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत गॉड का थैंक्स करो. तो आप एक्शन जो लेना चाहते हैं ना, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे. टू बी फ्रैंक मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है आपकी लाइफ में कि जो थर्ड पार्टी इशू है, आपके पर्सन है ना,
किसी बहुत एजुकेटेड, बहुत रॉयल फैमिली से, बहुत रिच लेडी के बातों के साथ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके कास्ट इश्यूज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं आपके रिलेशंस में। कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कोई जेंडर से डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, कोई रेसेस में हो सकता है। सो some kind of differences issues come in your relation definitely. And the thing is that कि 9 of Pentacle का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आपके पर्सन है ना, वो मतलब अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो उनकी लाइफ में जो अनस्टेबिलिटी थी, वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन ना वो काम में इतना ज़्यादा बिजी हैं, बहुत बर्डन, बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है। दे नॉट सफिशेंट टाइम टू टॉक विद यू, दे नॉट गिविंग अ क्लैरिटी टू यू। तो ऐसा थोड़ा होता है, काम करना चाहिए। आप उसको इतना समझ रहे हो, आपने अपनी हालत एक सैड, आपने पता क्या किया है, आपने इस हालत में हो, आप इस हालत में क्यों भी, आप क्यों सैड होना है? सैड तो वो होना जिसको आपकी कदर नहीं है, आपने सैड क्यों होना है? आपके पास तो इतना कुछ है। प्यार करना कोई छोटी बात नहीं होती, किसी को प्यार करना बहुत बड़ी बात होती है। हम उस पर भगवान जितना विश्वास करते हैं। तो जो भी इस रीडिंग्स को देख रहे हैं, तो गाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितने भी यहाँ पे मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, तो आपने प्यार करना है। मैं ये नहीं कह रही आपने प्यार नहीं करना, प्यार करना है, लेकिन आपने देखना है कि आगे से आपके पार्टनर भी आपको उतना दे रहे हैं, ठीक है। ये नहीं आप करें, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी भी हमारी लाइफ में बहुत एक एसेंशियल रोल प्ले करती है। तो गाइज़ वो भी हमें क्या है, मेंटेन कर कर रखनी होती है, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ द टावर। टावर मोमेंट आई तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स सेपरेटेड हो चुके हैं, पास्ट में भी आपको वो प्यार नहीं मिला, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ आपकी डेटिंग हुई है, बातें हुई हैं, आप ऑनलाइन भी मेरे व्यूअर्स जो पार्टनर को मिले हैं ऑनलाइन, आप इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया साइट्स पर मिले हो या कोई फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, तो टावर मोमेंट आपकी बहुत सेपरेशन, एक टॉक्सिक एंडिंग हो चुकी है। यहाँ तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो रिलेशन भी एट प्रेजेंट टाइम है ना, तो आप ना उस रिलेशन से खिंच चुके हैं, आप रिलेशन से अक चुके हैं। बिकॉज क्या है कि प्यार तो है ही नहीं, सिर्फ ऐसे लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट हो ही जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देयर इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कंसिस्टेंसी नहीं है रिलेशन में, कॉन्स्टेंट जो लेवल होता है ना वो नहीं है, कभी फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी कभी वो बंदा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ रही है आपकी रिलेशन में, कभी तो वो आ जाता है, कभी मैसेज कर दिया, कभी नहीं किया, कभी भाव दे दिया, कभी नहीं दिया। मतलब आप जो है अपनी रिस्पेक्ट को खो रहे हैं गाइस। तो आपको एक एम्परर एम्प्रेस की फॉर्म में रहना है, वो बंदा खुद आपके पास चल के आएगा, आपको नहीं जाना। तो आपने नाइट ऑफ जो कप का कार्ड है ना, वो बंदा आपके लिए लेके आएगा, आप क्यों जाएंगे हैं? द लास्ट कार्ड इज द चैरियट। द चैरियट का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि आपकी जो थर्ड आई चक्र है, जो आपका क्राउन चक्र है और थर्ड आई चक्र है, वो एक्टिवेशन होने वाली है। आप स्पिरिचुअल पाथ में चल चुके हैं। कईयों को तो मेरे व्यूअर्स को पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में क्या पर्पस है, मेरी सोल का क्या पर्पस है, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। मुझे लव तो करना है, लेकिन ये नहीं कि मैंने लव के पीछे भाग भाग कर मैंने अपनी जो एक पर्सनल लाइफ है, जो मैं सेट अपनी लाइफ में जो गोल को अकम्प्लिश करना चाहता हूँ या कर चाहती हूँ, वो नहीं कर पाऊंगे, तो अल्टीमेटली आपको वो प्यार नहीं मिलेगा। जब आप अपने लिए एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ फोकस करना शुरू कर जाएंगी, देन अल्टीमेटली आपकी लाइफ में एक बिगेस्ट चेंज आएगा। गाइस बी रेडी फॉर द बिगेस्ट चेंज, बट आपको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर, एक पोटेंशियल, एक सेल्फ एस्टीम लेकर आना पड़ेगा। तो गाइस कुछ अच्छी एनर्जीज हैं जो मैंने अभी बताई कि आपको अपने पार्टनर के लिए रोना नहीं है, एक एम्परर की फॉर्म में रहना है, डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में आएंगी। तो बॉटम ऑफ डेक्स हम कुछ कार्ड्स देखते हैं। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड है। वाओ, इसके बाद ये कार्ड आएंगी विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, वाओ, द हैंगमैन का कार्ड है। ओके, द लास्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड अब जो है कार्ड सही हो गए। कैसे सही हुए? जैसे आपकी लाइफ में ये जो सिनेरियो चला, सैडनेस आई, आप रेडी हो गए, आप उसको कमिटमेंट देना चाहते थे, आप उससे प्यार चाहते थे, आप उससे भाव चाहते थे, आप उससे एक लगाव चाहते थे, आप उससे स्टेबिलिटी चाहते थे, आप उससे मैरिज करना चाहते थे। बट द थिंग इज दैट व्हेन यू कम इन द एम्प्रेस फॉर्म, then ultimately your partner giving a commitment to you with the page of cups उसके बॉटम, उसके
रिवर्स उसके बाद आया। द हेरोफेंट का कार्ड ये रिप्रेजेंटेशन देता है कि जो भी आप पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी आपके लिए माइंडसेट बनाया हुआ है कि मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो जाए। तो डेफिनेटली जो आप मैनिफेस्टेशन, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड साथ में आया है, इट मीन्स कि आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप गॉड के साथ गिड़गिड़ा रहे हैं, आप रो रहे हैं कि क्या मेरा कसूर है, मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। आपने इस रिलेशन में इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। देखो देखो क्या, लुक लुक एट दिस गाइस, इसके पीछे वाला क्या आ रहा है कार्ड, द लवर्स का कार्ड है, द एम्प्रेस। एम्प्रेस की फॉर्म में आओ गाइस, एम्प्रेस की फॉर्म देखो, ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना, आपने इस रिलेशन में बहुत वर्कआउट किया, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा उस बंदे को भाव दिया है। द हैंगमैन, अब आप ना बहुत लटका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो लटका हुआ महसूस के बाद द हैंगमैन के कार्ड के बाद ही द स्ट्रेंथ का कार्ड है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में आप स्ट्रेंथ जो चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो तभी आएगी जब आप एक एम्प्रेस, जब आप अपने अंदर विश्वास रखेंगे, जब आप अपने खुद पर फोकस करेंगे, ना केवल उस बंदे पे जो आपको, आपकी कदर नहीं कर रहा या कर रही। ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड, वो बंदा आपके लिए, देखो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड में ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, जिस भी आप भगवान को मानते हो, ठीक है, आमीन, आप जो जो भी भगवान को मानते हो, क्रिश्चियंस को मानते हो, सिख फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई भी रिलीजन, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ रिलीजन्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जिस भी भगवान को आप मानते हो, तो आपको गॉड एंजल्स बताना चाहते हैं कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पर चलते जाना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, आपको प्रेयर्स करनी है अपनी लाइफ में, चीज़ों को जो आप अपना गोल है उसे अचीव कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आने वाला है विद इन अ 7 मंथ। देखो जुलाई चल रहा है, तो जुलाई से अपकमिंग 5 मंथ्स, मतलब दिसंबर तक का टाइम ले लीजिए, और नवंबर दिसंबर तक आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशन में कुछ स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी विद 8। अगले महीने, कईयों की तो अगले महीने तक रीयूनियन, जो बंदे तो सेपरेट है उनकी हो सकती है, हो सकता है बातचीत करनी शुरू कर दें, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट अ कलेक्टिव रीडिंग। होप you get the clarity through the cards. If you really like my video, enjoy my video, please hit the notification bell, like my video, subscribe my channel. So guys, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं न्यू रीडिंग्स आपके लिए लेकर आऊँगी, आपको पॉजिटिव करूँगी, आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करूँगी, और आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी। तो गाइज, आपको हमेशा गॉड पर भरोसा रखना है, गॉड से प्रेयर्स करनी है, गॉड के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, आपने अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है, आपको अपनी लाइफ में खुद खुश रहना है, और आपको अल्टीमेटली सब कुछ मिलेगा। सो गाइज, आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।